हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अड्डा टीचर्स अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने खंड स की। खंड स अ ब स होता है, तो हम अ और ब कर लिए हैं। अब बात करेंगे आज स की। इस खंड स में आपसे पूछा जाता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है। खंड अ में जो है आपसे पूछा जाता है लघु उत्तरीय, और खंड ब में पूछा जाता है आपका दीर्घ उत्तरीय, और इसमें पूछा जाएगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वैदिक जो कालीन थी उसमें शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही था कि वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है आध्यात्मिक विकास था। क्या था? आध्यात्मिक विकास था। आप इसको नोट करेंगे तो आप लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बिल्कुल आसानी से लिखते जाएंगे। अब देखिए, वेदों के कितने प्रकार हैं उनका नाम लिखिए। तो वेद आप जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रश्न तीसरे की बात करें, 3rd नंबर की, तो वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध कैसा था। तो आप जानते हैं कि वैदिक काल में गुरु और शिष्य का संबंध जो है, इसका उत्तर आप देखिए ध्यान से कि वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध अत्यंत घनिष्ठता का था। गुरु को आध्यात्मिक पिता माना जाता था तथा शिष्य जो है गुरु के प्रति श्रद्धा व सेवा भाव रखते थे। ये जो है क्वेश्चन 3rd का आंसर है। आइए और भी क्वेश्चन आपके सामने, उन सभी को देखते हैं हम धीरे धीरे। ठीक है। प्रश्न 4 क्या है? तो वैदिक काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो वैदिक काल में शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे उनके बारे में बात करें तो एक आपका पहला था टोल, दूसरा था चरण, घटिका, गुरुकुल, ऋषि आश्रम, परिषद, विद्यापीठ, विश्वविद्यालय और नालंदा। जैसे कि विश्वविद्यालय में नालंदा और तक्षशिला उस समय वैदिक काल में फेमस थे। 5वें प्रश्न की बात करें तो गुरुकुल की 2 विशेषताएं लिखिए। पहला विशेषता क्या थी गुरुकुल की? तो गुरुकुल नगर के कोलाहल से दूर किसी निर्जन स्थान पर नदी के किनारे या पहाड़ी पर स्थित होते थे। ठीक है। दूसरा है कि प्रत्येक विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन करना पड़ता था। सादा जीवन, उच्च विचार के आदर्श का अनुसरण विद्यार्थियों को करना होता था। ठीक है। 6वें प्रश्न की बात करें हम तो 6वां प्रश्न आपके सामने है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में किस शिक्षण विधि को अपनाया जाता था। यानी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में छात्र जो है श्रवण के पश्चात मनन तथा चिंतन करते थे, अतः मौखिक शिक्षण पद्धति का प्रचलन था। 7वें प्रश्न की बात करें तो उपनयन संस्कार किन किन वर्णों के बालकों के लिए आवश्यक था। तो उपनयन संस्कार जो था उसमें जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण के बालकों के लिए बिल्कुल आवश्यक था। ठीक है। 8वें क्वेश्चन की बात करें तो 8वां क्वेश्चन आपके सामने है कि ज्ञान को तीसरा नेत्र क्यों कहा गया है। बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो ज्ञान को तीसरा नेत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रकृति प्रदत्त 2 नेत्र तो हमें केवल दृश्य जगत का ज्ञान ही कराते हैं, परंतु तीसरा जो नेत्र है हमें दृश्य और सूक्ष्म दोनों जगतों का ज्ञान करा देता है। यह हमें सत्य असत्य, करणीय अकर्मणीय का भेद स्पष्ट करता है। 9 नंबर प्रश्न की बात करें तो समावर्तन संस्कार का क्या अर्थ है। तो समावर्तन संस्कार का मतलब क्या होता है कि शिक्षा समाप्ति के उपरांत यानी शिक्षा के बाद गुरुओं द्वारा किए जाने वाले संस्कार को समावर्तन संस्कार कहते थे। 10वें क्वेश्चन की बात करें तो प्राचीन काल में किस प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी। तो प्राचीन काल में जो कृषि थी, वाणिज्य, सैनिक, आयुर्वेद तथा कला कौशल की शिक्षा दी जाती थी। प्रश्न 11 की बात करें तो उपनयन संस्कार क्या अर्थ क्या है। उपनयन संस्कार की बात करें तो उपनयन संस्कार जो है का अर्थ यही है कि बालक को शिक्षा हेतु अध्यापक के पास ले जाना। और समावर्तन संस्कार का मतलब क्या है कि शिक्षा के बाद की व्यवस्था थी समावर्तन संस्कार, और उपनयन संस्कार शिक्षा से पहले यानी शिक्षा लेने के लिए बालक को जो है अध्यापक के पास लेकर जाया जाता था, उसी को हम कहते थे उपनयन संस्कार। अब देखिए प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो विद्यारंभ संस्कार क्या है। अब इसके उत्तर की बात करें हम तो विद्यारंभ संस्कार जो है 5 वर्ष की आयु में किसी शुभ दिन बच्चे का विद्यारंभ संस्कार किया जाता था, और यह संस्कार परिवार के पुरोहित द्वारा कराया जाता था। बच्चे को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाकर कुल पुरोहित
के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था और कुल पुरोहित नए वस्त्र पर चावल डालता है। तत्पश्चात वेद मंत्रों द्वारा देवताओं की आराधना करके बच्चे की अंगुली पकड़कर उसके द्वारा अच्छे चावलों में वर्णमाला के अक्षर बनवाए जाते थे। फिर कुल पुरोहित को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती थी और कुल पुरोहित बच्चे को आशीर्वाद देता था और इसके बाद बच्चे की शिक्षा नियमित रूप से प्रारंभ होती थी। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 13 की, तो प्रश्न नंबर आपका 13 है कि वैदिक और उत्तर वैदिक शिक्षा में अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, वैदिक शिक्षा क्या था और उत्तर वैदिक शिक्षा में दोनों में अंतर क्या है। तो आइए उत्तर की बात करें। तो फर्स्ट आप देखें, प्रारंभिक वैदिक काल में जो अनुशासन के आंतरिक पक्ष यानी कि आत्मानुशासन पर बल दिया जाता था और शारीरिक दंड निषिद्ध था, जबकि उत्तर वैदिक काल में अनुशासन के बाह्य पक्ष यानी गुरु के आदेशों, गुरुकुल के नियमों के पालन पर अधिक बल दिया जाता था। दूसरे प्रश्न की बात करें, दूसरा इसमें है आपके सामने कि प्रारंभिक वैदिक काल में सभी वर्ण के बच्चों को गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में शूद्र वर्ण के बच्चों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। ठीक है, 14वें प्रश्न की बात करें आपके सामने, 14 प्रश्न क्या है कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। तो वैदिक काल में जो शिक्षा का माध्यम था वो संस्कृत भाषा में था। वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत किन व्यक्तियों को शिक्षा से वंचित रखा गया। तो उत्तर है इसका कि वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली में ऐसे बालकों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था जो क्षय, कोढ़ या चर्म रोगों, जो संक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं, से पीड़ित होते थे तथा इनके अतिरिक्त सैनिक, राज्य के कर्मचारियों और दासों को संघ में प्रवेश और शिक्षा से वंचित रखा गया है। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी और बहुत ज़्यादा दिनों के बाद ये वीडियो आई है, तो इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। थोड़ा सा मैं बिजी था, इसलिए जो है आपको वीडियो अब जो है आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।